तो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे बेटा, रिएक्शन विथ HI। तो हमने क्या कहा था कि नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ HI। तो जब HI की रिएक्शन करेंगे बेटा, तो या तो बॉन्ड लेफ्ट से ब्रेक होगा या राइट से ब्रेक होगा। तो जिसके पास O है उसके पास तो H जाएगा, जिसके पास O नहीं है उसके पास I जाएगा। सो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये बेटा। अब आउट ऑफ दिस इसमें हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा ब्रेक करेंगे, राइट से ब्रेक होगा बॉन्ड की लेफ्ट से ब्रेक होगा, मतलब क्या बनेगा, केस A वाले बनेंगे कि केस B वाले बनेंगे। सर ये वाली रिएक्शन अल्कोहल में भी तो थी। हाँ थी, बट मैं, हाँ बिल्कुल थी बेटा, सही पहचाना तुमने, अल्कोहल ही बनता है इसमें। बट मैंने वहां पे एक आध एग्जाम्पल करवाया था, अगर आपको याद है तो। ठीक है, मैंने ये बोला भी था कि इसको डिटेल में हम ईथर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली ईथर की रिएक्शन है ये। बिल्कुल सही है, ये अल्कोहल में हमने पढ़ा है ये रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे आ रही है, इसको बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हम। ठीक है, राइट। तो ये है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, अब क्या है, जब दोनों CH3 तो बताइए, अगर CH3 होगा तो मैकेनिज्म क्या करेंगे बच्चों, SN1 की SN2, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ बेटा, अभी तो याद हो चुका होगा। SN1 की SN2, CH3 क्या देता है, CH3X। राघव क्या देता है बेटा, सर SN2। SN2 क्या देगा, SN2 बेटा। प्लीज याद रखिए बेटा, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं अब तो मैं, CH3, ठीक है राइट, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये दोनों SN1 देते हैं, ये SN2 देता है, ये दोनों SN1 देता है, ये दोनों देता है। तो जब इधर से इधर मूव करेंगे तो SN2 की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, बट SN1 की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN1। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगर क्या है, ये CH3 है और ये 1 डिग्री हो जाए, तो भी बताइए मैकेनिज्म क्या होगा, SN2। तो भी बच्चों बताइए SN2 ही होगा, क्योंकि अभी 1 डिग्री है। ठीक है राइट। अब अगर CH3 आ जाए और यहाँ पे आ जाए बेटा 2 डिग्री, तो याद रखना है बेटा, 2 डिग्री में भी इस रिएक्शन में आपको SN2 ही करना है। ठीक है राइट। और अगर CH3 आ जाए और यहाँ 3 डिग्री आ जाए, अब बताइए क्या मैकेनिज्म करेंगे, SN1। SN1 करेंगे। तो ये पहला केस हो गया। हमने क्या करा, ध्यान से देखिए, इसको तो फिक्स रखा, इसको वेरी करते चले गए। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये सेट बन सकता है। अगला हो सकता है कि मैं इसको 1 डिग्री ले लूं, और ये भी अगर 1 डिग्री हो जाए, दोनों 1 डिग्री हो जाए, तो बताइए मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, सभी बताएंगे क्या होगा मैकेनिज्म, SN क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री हैं, तो SN2 होगा। अब ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हो जाए, अब मैंने इसको फिक्स कर दिया, मैं इसको 1 डिग्री ले रहा हूँ, अब इसको मैंने 2 डिग्री ले लिया, तो बताइए मैकेनिज्म अभी भी क्या रहेगा, SN2। और ये 1 डिग्री और ये बच्चों 3 डिग्री हो जाए, तो बताइए मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, सभी बोलेंगे क्या हो जाएगा SN1। मैकेनिज्म, SN1 हो जाएगा। तो जहां भी बेटा 3 डिग्री आ जाएगा, चाहे लेफ्ट में या राइट में बेटा, हमेशा मैकेनिज्म SN1 होगा। रेस्ट एवरी केस में बेटा मैकेनिज्म क्या होगा, SN2। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला है, अगर R या R डैश में से कोई सा भी 3 डिग्री होगा, देन मैकेनिज्म विल बी क्या बेटा, देन मैकेनिज्म विल बी SN1। SN1। रेस्ट एवरी केस में बेटा मैकेनिज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, SN2 हो SN2। जाएगा। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर देखते हैं, ये 2 डिग्री हो जाए, ये 1 डिग्री हो जाए, तो फिर से क्या लिखेंगे बच्चों, SN1 की SN2, SN2। SN2। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, SN2। SN2। ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, अब बताइए क्या लिखेंगे, SN1। SN1। लास्ट बचा बेटा 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो क्या होगा, SN1। SN1, चाहे लेफ्ट में या राइट में। 3 डिग्री 2 डिग्री क्या हो जाएगा, SN1। SN1। और 3 डिग्री और 3 डिग्री क्या हो जाएगा, SN1। SN1। तो प्लीज नोट कर लेंगे बच्चों इसको। विभोर क्लियर है, यस सर। आदित्य क्लियर है बेटा, यस सर। स्वास्तिक, यस सर। ठीक है, तो प्लीज नोट करना बेटा।
सब लोग मुझे नोट्स कंप्लीट करके भेजेंगे आज बेटा, आफ्टरनून तक। आपकी इसके बाद ओके कोई क्लास सर। नहीं है। टीथर के पूरे नोट्स सबको भेजने मुझे कंप्लीट करके, अपने सभी लोग, ठीक है? सबको भेजने हैं ईथर के नोट्स कंप्लीट करके बाय आफ्टरनून तक। दोपहर को तो सर क्लास से है। कब है क्लास? रविकांत फिजिक्स सर की की है सर। मैथ्स की नहीं है ना आज तो क्लास? नहीं, मैथ्स की नहीं है। मैथ्स की कहाँ है क्लास? मैथ्स की ही तो नहीं है बस। हाँ, तो मैथ्स की नहीं तो सीधे 12 बजे शुरू होगी ना क्लास दूसरी, तो अब 12:30। तो आधे आर्यन टाइम नहीं है बहुत सारा, 2-3 घंटे का टाइम है, कंप्लीट कर लेना नोट्स। साथ साथ भी तो बना ही रहे होगे। मेरे, हाँ, साथ ही बना रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो जो नहीं बना रहे बेटा वो भी कंप्लीट करके मेरे को भेजेंगे। हाँ, विबोर नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है? यस सर। हाँ, और मुझे भेजना अपनी कॉपी, ओके सर। ठीक है? तो अब देखिए बेटा, हाँ अब क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया सभी ने? स्वास्तिक, यस। तुम नोट्स नहीं बनाते हो बेटा? यस हाँ, सर। जब ऑनलाइन ऑफलाइन होती है क्लास तब, ऑनलाइन होती नहीं है तब। सर, कंप्लीट है मेरे नोट्स। अच्छी बात है, भेजना मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो नोट कर लिया। देखिए अब इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, या क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए यहाँ। अब क्वेश्चन है CH3O और CH3 बेटा, यहाँ रिएक्शन HI है। अब दोनों जब ग्रुप सेम है बेटा, ये सेम है, तो लेफ्ट से तोड़े या राइट से तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको 18 लिख देता हूँ। तो रेड से तोड़े या राइट से तोड़े तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों CH3 हैं। तो यहाँ पे जब दोनों सिमेट्रिक होंगे बेटा, या सिमेट्रिक ईथर होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी तोड़ देना, क्योंकि प्रोडक्ट सेम मिलेगा। एक तो CH3O18H मिल जाएगा, और एक CH3 क्या मिल जाएगा बेटा, I मिल जाएगा। ठीक है, राइट? अब अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ये CH3 है, ये 18 है, इधर लिख दिया बेटा मैंने CH2CH3 लिख दिया, या फिर ऐसे लिख दिया CH3O18 और इधर लिख दिया C2H5। ये सेम ही चीज है, दोनों एक ही हैं। ये तो CH मैंने एक साथ लिख दिया क्लब करके, सो दैट कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है, राइट? अब रिएक्शन हमने करानी बेटा HI से। अब बताइए बच्चों, मैकेनिज्म क्या होगा? SN1 की SN2 SN2। दोनों क्या है? SN2, इधर CH3 इधर 1 डिग्री, तो 3 डिग्री नहीं है तो हमेशा SN2 रहेगा बेटा, चाहे लेफ्ट में या राइट में कहीं भी 3 डिग्री आएगा तो ही SN1 होगा। अब एक बात मैंने बताई थी बेटा, SN2 जो होता है ना, जैसे जैसे हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग बढ़ती जाएगी बेटा, हिंड्रेंस अगर इंक्रीज होती है तो SN2 का रेट क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। तो आपको जब कभी भी SN2 करना है तो हमेशा बॉन्ड उधर से तोड़ना है जिधर हिंड्रेंस कम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है SN2, तो आपको बॉन्ड उधर से तोड़ना है बच्चों SN2 के केस में जिधर हिंड्रेंस कम है। तो बताइए इस बार लेफ्ट से तोड़े कि राइट से तोड़े, किधर हिंड्रेंस कम है? नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होने चाहिए, हिंड्रेंस का लेफ्ट मतलब ये। साइड। लेफ्ट में। लेफ्ट से तोड़ेंगे कि राइट से? नहीं लेफ्ट सर, से। लेफ्ट। हाँ, तो क्योंकि लेफ्ट में क्या है, एक है, इधर दो हैं, तो लेफ्ट से तोड़ेंगे। तो ये बना CH3, इसके साथ तो चला गया I, और दूसरे वाले के चला गया C2H5OH, और ये हो गया 18 बेटा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर एक बार सब दोबारा कर दो। दोबारा बोल रहा हूँ आर्यन। देखिए क्या बेटा, मैंने क्या कहा है कि मैकेनिज्म SN2 है बेटा, हमने मैकेनिज्म पहचान लिया SN2। अब SN2 क्या करता है बेटा, SN2 के साथ क्या होता है, जब हिंड्रेंस होती है ना, जहां क्राउडिंग होगी, तो वो रेट SN2 का कम कर देता है। तो हमें SN2 करना है तो इसका मतलब हमें बॉन्ड वहां से तोड़ना पड़ेगा जहां क्राउडिंग कम है या हिंड्रेंस कम है। तो हिंड्रेंस का मतलब क्या है, जहां पे क्राउडिंग कम है या नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। तो यहाँ पे भीड़ कम है, यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है, यहाँ कितने कार्बन एटम है आर्यन? 2। यस सर। तो किधर से तोड़ोगे बेटा, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट। लेफ्ट से तोड़ा। अब इसके पास तो आई चला गया, और ये ओ के साथ क्या चला गया, एच चला गया, ये हो। क्लियर ठीक है? है। यस सर। सभी को क्लियर है ये बेटा? यस यस प्रवीण सर। क्लियर है? यस सर।
पेज टर्न कर दूं मैं, इसमें ये दोनों सेम ही है बेटा, हाँ ये और ये दोनों तो सेम ही है। टर्न, देखिए बेटा, हाँ अगर मैं एक ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, देखिए हाँ, ये है बेटा C2H5O और इधर है बेटा CH3CH और CH3 बेटा, और यहाँ पे 18 है और हमने कर दिया बेटा HI। तो बताइए लेफ्ट से तोड़े कि राइट से तोड़े? अब क्या है बताइए, SN1 करेंगे कि SN2 करेंगे, पहले ये डिसाइड करें हम लोग। SN2। SN2 करेंगे क्योंकि इधर कितना है बेटा 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है बेटा, ये H दिख रहा है ना आपको, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा ये। तो क्या करेंगे SN2। तो बताइए SN2 किधर से तोड़े, जहां हिंड्रेंस कम है, तो लेफ्ट से तोड़ेंगे कि राइट से तोड़ेंगे बच्चों? लेफ्ट से। कहाँ से लेफ्ट तोड़ेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट से, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, तो लेफ्ट से तोड़ा। हमें क्या मिला बच्चों, C2H5OH आई मिल गया, सॉरी, और उधर क्या मिल गया CH3, बीच वाले H पे क्या हो गया OH, और ये क्या मिल गया बेटा CH3 मिल गया। तो जिधर भीड़ कम है उधर से ही तोड़ना है, अगर हम SN2 करेंगे बेटा तो। अगर ये रिएक्शन है बच्चों, देखिए यहाँ, अब बताइए बेटा मैकेनिज्म क्या होगा, SN1 की SN2 बच्चों? SN1। SN1। अब जो SN1 होता है बेटा वो स्टेबल कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, वो क्या कार्बोकैटायन बनाना है स्टेबल। तो आप बताइए अगर मैं राइट से तोड़ता हूँ आदित्य, किस लेफ्ट से तोड़ता हूँ, तो किधर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा आदित्य? लेफ्ट से कि राइट से बेटा, किधर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा? 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला। आदित्य समझ में आ रहा है आपको? एक्टिव रहो बेटा, हाँ क्लास में, ठीक है राइट। तो क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस पे आप देख सकते हो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस बार आप क्या करोगे, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओगे। तो कहाँ से तोड़ेंगे इस बार हम, लेफ्ट से। किधर से तोड़ेंगे, लेफ्ट से। तो जो लेफ्ट से टूटेगा तो CH3 इस पे क्या आ गया I, और वो हो गया CH3O18, और क्या हो गया बेटा H हो गया। सानिया क्लियर है? Yes, sir. ठीक है राइट। अब देखिए यहाँ, अगर हम ऐसे रिएक्शन करते हैं, देखिए यहाँ CH3O18 O18, और यहाँ लिख दिया बेटा वही C2H5, और इधर मैंने क्या लिखा है बेटा 2 मोल्स HI के लिए लिए, क्या ले लिए 2 मोल्स ऑफ HI। तो आप करोगे तो वही पहले 1 मोल के तो वही करेंगे। अब मैकेनिज्म हो जाएगा बेटा SN2, तो हिंड्रेंस जहां कम होगी उधर से तोड़ेंगे, तो लेफ्ट से तोड़ दिया हमने। तो हमें मिलेगा CH3I, और ये मिलेगा बेटा C2H5OH बेटा, ये मिला। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे 1 मोल तो कंज्यूम हो गया पहले वाले स्टेप में, बट 1 मोल और बचा हुआ है। अब 1 मोल क्या करेगा बेटा, सब्सटीट्यूशन कर देगा फर्दर, क्योंकि इसका तो आई लगा हुआ है, इसका तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, OH हट जाएगा, इसके साथ मिलके पानी बना लेगा और आई आ जाएगा, तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, CH2I हो जाएगा। तो ऐसे केस में बेटा जब 2 मोल लोगे तो दोनों पे ही आई लगा देना है आपको। क्या लगा देना है, दोनों पे ही आई लगा देना है, लेकिन तभी लगाना है जब यहाँ गिवन हो, अदरवाइज गिवन नहीं है तो आपको ऐसे ही बनाना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, IH जाएगा, ये वाटर बनेगा, वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल गया, आई आके अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा। ठीक है राइट। अब देखिए यहाँ मैंने यहाँ लिखा बेटा PHO का मतलब बेंजीन बेटा, हाँ बेंजीन को जोड़ा हुआ है, और इधर लिख दिया CH CH2, ऐसे लिख दिया। ये
ऐसे लिखा हुआ है ये चीज, ऐसे PHO और ये CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने HI। अब बताओ बच्चों, लेफ्ट से तोड़े कि राइट से तोड़े बेटा? लेफ्ट से। लेफ्ट से। सभी को लगता है? सानिया क्या लगता है नहीं तुम्हें, सर, किधर से राइट तोड़े से बेटा? राइट से। टूटेगा। सर राइट से राइट से टूटेगा। टूटेगा। राइलिक वाला नहीं टूटेगा ना। अच्छा, अब देखिए क्या है बेटा। अब अगर मैंने आपको ऐसे बताया था, बेंजीन के ऊपर अगर कोई एक्स लगाओ जिसके पास लोन पेयर हो, तो क्या कभी ये यहाँ से निकलेगा? नहीं सर। नहीं। अगर तो ये कौन सा हो गया था, एराइलिक। यस सर। और अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ एक्स लगा जिसपे पास लोन पेयर है, तो क्या यहाँ से निकलेगा? नहीं सर। नहीं, ये तो विनाइलिक हो गया। तो क्या ये एलाइलिक दिख रहा है? ये आपको एराइलिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये वाला यस डब, सर। और इधर वाला विनाइलिक है कि नहीं है? यस सर। तो क्या ये कभी रिएक्शन शो करेगा? नहीं। नहीं। तो ना ये बच्चों लेफ्ट से तोड़े टूटेगा, ना राइट से टूटेगा, क्योंकि ना यहाँ ओ लिविंग ग्रुप है इसके लिए, ना इसके लिए, दोनों के लिए लिविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि ओ पे लोन पेयर है, रेजोनेंस है, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है। तो कभी ऐसा आ जाए, राघव क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसा आ जाए, लेट्स सपोज PH आ जाए, O आ जाए, और इधर 3 डिग्री आ जाए, ऐसे लगा है CH3 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 ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ HI कर देंगे। अब बताइए लेफ्ट से तोड़ेंगे कि राइट से? राइट से। राइट से। अब लेफ्ट से तो कभी टूटेगा ही नहीं बच्चों, है ना? हमेशा टूटेगा कहाँ से? राइट से, क्योंकि ये तो लिविंग ग्रुप हुआ ही नहीं। तो राइट से तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा PHOH18, और इधर मिल जाएगा 3 डिग्री का, और इधर क्या लग गया? I लग गया बेटा। और पीएच पे जब OH लगता है बेटा, तो उसको बोलते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। फिनॉल। तो इस तरीके से आप फिनॉल भी बना सकते हो, जो कि हम आगे देखेंगे जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे तब। सर ये चैप्टर लंबा है। ना बेटा, बस खत्म है आज ही, ये लास्ट रिएक्शन इसकी, 1-2 रिएक्शन और है बस। ओके सर। ठीक है, राइट। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए यहाँ बेटा, वो CH3 है, ठीक है, राइट। पहले वाले में गिवन है बेटा 2 मोल HI गिवन है। क्या गिवन है? 2 मोल HI। और यहाँ लिखा है बेटा एक्वस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्वस। और ये जितने भी HI है बेटा, ये सब एक्वस है, हाँ, पानी में है ये सब। तो एक्वस अगर नहीं, मतलब गिवन नहीं है, तो आपको मान के चलना है कि HI एक्वस में है। और दूसरे वाले केस में दे रखा है 2 मोल्स HI गिवन है आपको, बट ये गिवन है एनहाइड्रस, मतलब पानी अब नहीं है। और तीसरे केस में गिवन है बेटा HI क्या गिवन है? एक्सेस में गिवन है। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रोडक्ट बनाएंगे पहले केस में? चलिए इसमें देखते हैं, 2 मोल गिवन है। तो बच्चों लेफ्ट से तोड़ें कि राइट से तोड़ें? राइट। राइट। राइट से। तो हम पहले बना लेते हैं इसको। तो एक तो फिनॉल बन गया, और बन गया CH3I बेटा। एक मोल तो कंज्यूम हो गया। क्या कोई और मोल भी कंज्यूम हो सकता है फर्दर? नो नो सर। ये कभी जाएगा यहाँ से? नो सर। नहीं जाएगा। नहीं, इसका मतलब दूसरे मोल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ 2 मोल ले लो, 5 मोल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर यही मिलने वाला है। क्लियर है बेटा? राइट। फिर क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, ये OH है, ये बेंजीन है, ठीक है, राइट। अब अगर आप यहाँ से फिर से लेफ्ट राइट से ही टूटेगा, चाहे हाइड्रस हो चाहे एनहाइड्रस हो, तो ये जो H चला गया ये OH पे चला गया, और CH3I हो गया। इसके अलावा कोई भी और केस पॉसिबल नहीं है। अब बताइए यहाँ पे अगर मैं एक्सेस लूंगा, तो एक्सेस में भी क्या सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए। क्योंकि ये तो जाने वाला है नहीं। आप यहाँ 1 मोल लें, 2 मोल लें, या 10 मोल लें, या 20 मोल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों ही चीज में बेटा सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से तो कभी भी टूटने वाला नहीं है, इसीलिए पॉसिबिलिटी एक ही है बेटा कि यही मिलने वाला है प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये भी ईथर है बेटा, हाँ तो ये साइक्लिक ईथर है, दिस इज अ साइक्लिक ईथर, और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HBr से बेटा। अब आप यहाँ पे क्या करें, लेफ्ट से तोड़ें या राइट से तोड़ें बेटा, इसको तोड़ दीजिएगा। तो जब तोड़ेंगे तो एक तो Br हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा OH। तो आपने इधर से तोड़ा तो कितने कार्बन है देखिए, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, एक ये एक हो गया, ये 2 और ये 3। इस पे अगर इधर से तोड़ते हो तो इस पे तो OH लगा दिया, इधर आपने क्या लगा दिया बेटा, Br, ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बच्चों 2 मोल लेता है HBr का, तो बताइए अब क्या होता, अगर मैं 2 मोल लेता तो क्या होता, ये OH बचता क्या, नहीं, ये मोल भी, ये OH की जगह क्या लगा देते बच्चों हम, Br. Br लगा देते, क्या लगा देते हैं, Br। सो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अगर आप 2 मोल लोगे बेटा। अगर आप 1 मोल लेते तो ये बनता, 2 मोल लेंगे तो ये बनेगा। तो याद रखना जब 2 मोल हो तो जो OH होगा एक बचा होगा उसको भी X से रिप्लेस कर देना, लेकिन ध्यान रखना ये वाले केसेस में यहाँ नहीं होने वाला रिप्लेस बेटा। सर ये वाला दोबारा बता दो एक बार। देखिए आर्यन, लेफ्ट से तोड़ेंगे या राइट से तोड़े बेटा, कहीं नहीं, क्योंकि ईथर है तो ये तो टूटेगा ही। लेफ्ट से तोड़ेंगे या राइट से, क्योंकि यहाँ भी ये 1, यहाँ भी ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री या 1 डिग्री माने चलो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है कि नहीं है, सेम ही है। तो हमने यहाँ से तोड़ दिया बेटा, अब यहाँ से तोड़ दिया तो देखो कितने कार्बन आए आपके पास, 1 2 और 3 कार्बन आए कि नहीं आए, यस सर। सर तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस कार्बन के साथ जो ये वाला है, ये 1 2 3, ये 1 2 3, तो 3 वाले के साथ तो OH लग गया होगा ये, यस सर। और 1 वाले को जो तोड़ा होगा आर्यन, उसको क्या दिया होगा आपने, Br दिया होगा कि नहीं दिया होगा, इधर वाले को O के साथ तो H चला गया होगा। यस सर। अब क्या होगा, 1 मोल और आएगा, तो 1 मोल OH को किससे रिप्लेस कर दोगे, Br से बेटा, है कि नहीं। यस सर ठीक है। सो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसके, जो कि JEE मेंस में भी आ चुके हैं, एक आध नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, और एडवांस में तो है। यहाँ पे पूछा हुआ है हाउ मेनी मोल ऑफ HI इज रिक्वायर्ड, इंटीजर टाइप अगर क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI रिक्वायर्ड इस रिएक्शन के लिए बेटा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, पहले मैकेनिज्म बताओ, SN1 की SN2 बच्चों बताओ। SN2. SN2 ये CH3 दिख रहा है, और इधर भी ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री का कार्बन है, तो SN2 करेंगे। अब बताओ राइट से तोड़ें कि लेफ्ट से तोड़ेंगे बच्चों, बताइए। Right. राइट सर। राइट से, इधर से तोड़ दिया तो 2 मोल कंज्यूम हो गए, क्योंकि दो OR बॉन्ड तोड़ रहे तो 2 मोल तो इनिशियल कंज्यूम हो गए, तो 2 मोल आपके HI आगे खत्म हो गए, और हमें क्या मिला बच्चों, OH और OH और 2 CH3 मिल गया बेटा, ये मिल गया, I मिल गया। अब ये OH है बेटा, इसका मतलब आप फिर से 2 मोल आएंगे, तो OH के जगह क्या लगा दोगे आप, I, तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, I और I। अब 2 मोल कंज्यूम हो गए क्या बेटा, I के, मतलब 4 मोल टोटल कंज्यूम हो गए I के। अब ध्यान देना बेटा, हाँ इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, क्योंकि ये नया चीज बता रहा हूं मैं। जब कभी भी बच्चों, हाँ कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसके अगल और बगल में I लगा हुआ है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जस्ट एडजेसेंट में I लगे हुए हैं, तो I का साइज काफी बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, ये I निकल जाते हैं, I2 बन के निकल जाता है,
और जब I2 बन के निकालोगे आप तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे, एल्कीन बनाओगे। तो इसका मतलब क्या है, अगल बगल I है तो अगल बगल I से I2 तो निकल गया, -I2 कर दिया, और यहाँ क्या लगा दिया आपने, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये बन गया बेटा HI। क्या और HI यूज हो सकता है बेटा? यस, 1 मोल HI अब यूज होगा। क्यों? क्योंकि अब हो जाएगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। याद है हमने एल्कीन पे HX जोड़ा था बच्चों, ठीक है Yes, राइट? sir. तो अब किसी पे भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 2 डिग्री के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पे भी H दे दें, किसी पे I दे दें, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बेटा हमें क्या मिलेगा, I ऐसा मिल जाएगा। H दिखाने की जरूरत नहीं है, H अगर आप दिखाना है तो दिखा देंगे, और यहाँ क्या लग गया बेटा, I, अदरवाइज इसकी हमें दिखाने की जरूरत नहीं। सो नाउ टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI आर कंज्यूम्ड बच्चों इस रिएक्शन के लिए? 5. 5 मोल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो पहले 2 मोल तो गए बेटा क्या करने के लिए, ईथर को का रिमूव करने के लिए। फिर 2 मोल गए अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन करने के लिए HI के साथ। फिर बाद में अगल बगल HI आया तो I2 निकल जाएगा, फिर एक HI और जुड़ेगा, एडिशन हो जाएगा। सो टोटल जो मोल्स कंज्यूम है बेटा वो कितने मोल्स कंज्यूम है? 5 मोल्स कंज्यूम है बेटा। आदित्य क्लियर है आपको? स्वास्थ्य क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। चलिए यहाँ अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे HI के कितने मोल यूज होंगे, देखते कौन बताता है इस रिएक्शन के लिए। मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो। हाँ, A ऑप्शन है 2, B ऑप्शन है 4, 5 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 5, और लेट्स सो C ऑप्शन है 1, या D ऑप्शन 1 है। दो Two, हैं। सर 2 सर 2 दो. A क्यों होगा बच्चों? क्योंकि OH निकलेगा नहीं ना बाद में। एक्सीलेंट बेटा। तो ये क्या होगा, यहीं से टूटेगा। अब इसका तो कुछ बनने वाला नहीं है, तो ये तो हो गया OH और OH, और ये बन गया 2CH3I बेटा। अब आप कुछ भी कर लो, ये OH जाने वाला नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही मोल यूज होंगे। तो राइट आंसर क्या है बेटा इसका? 2 मोल। वेरी गुड बेटा। चलिए इसका बताइए बच्चों, कितने मोल्स HI यूज होंगे, देखते हैं इसका कौन राइट आंसर बताता है। अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये ऑप्शन दूंगा तो शायद आप गैस कर लो। 0. क्या सभी को लगता है 0 होगा बच्चों? शायद सर क्योंकि ये टूटेंगे ही नहीं। Yes. हाँ, तो अब दोनों तरफ बेंजीन है, क्या लेफ्ट से तोड़ेंगे? No, sir. नहीं। क्या राइट से तोड़ेंगे? No, sir. नहीं। तो आंसर क्या है बेटा? 0। एक्सीलेंट बेटा, सानिया, वेरी गुड। हाँ, तो राइट आंसर क्या है बेटा? 0। ठीक है, एक और देता हूँ बेटा। ऐसे गिवन है बेटा। हाँ, ये CH2 है, ये मतलब ये CH2 और O लगा हुआ है। अब बताइए यहाँ कितने मोल यूज होंगे बच्चों? गड़बड़ मत करना इस बार बेटा, सही आंसर दे रहे हो, सोच के देना आंसर बेटा। हाँ, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ इसका। हाँ, पहला ऑप्शन है बेटा 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, और पांचवा ऑप्शन है 0। 0 सर। 0 क्यों 0 लग रहा है बेटा? बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इधर तो बेंजीन नहीं है बेटा, इधर इधर से तो तोड़ ही सकते हो, लेफ्ट से या राइट से, तो दोनों तरफ से। इधर से तो नहीं टूटेगा, बट राइट से तो तोड़ ही सकते हो कि नहीं आदित्य? इधर इधर तो बेंजीन नहीं है ना बेटा, इधर तो हाइड्रोकार्बन है ना। ये क्या है? ये CH2 है,
और ये भी CH2 है, तो इधर से तो आप तोड़ ही सकते हो कि नहीं तोड़ सकते, आप बताओ। यस या नो बच्चों? यस सर। तो बताइए कितने मोल आप गैस कर सकते हो, कितने मोल यूज होंगे? 2। 2 नहीं, सोचो, और 2 नहीं होगा। आपने तो पहला स्टेप बनाया। 4। नहीं, 4 भी आंसर नहीं है। तो 3। अब तो एक ही बचा है बेटा। ठीक है, जब ये 2H इधर से टूटेगा, राइट से तो टूटेगा नहीं, लेफ्ट से टूटेगा, ये क्या बनेगा बच्चों? CH2I, और ये बना CH2I। अब क्या अगल बगल HI है कि नहीं है, I है कि नहीं बच्चों, बताइए। हाँ जी। तो ये निकल जाएगा सानिया, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यही बनेगा। यस सर। और इस पे आप एडिशन करोगे, मार्कोनिकॉव एडिशन। एक और एज ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? CH3 CH2I मिल जाएगा। तो हाउ मेनी मोल्स बच्चों, कितने आंसर हुए इसके? 3। 3 मोल्स होंगे बेटा। एंटी मार्कोनिक रूल करते हैं हम इसका। मार्कोनिकॉफ बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ याद रखेंगे बेटा, जब H2O2 होता है ना, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, बस जहां पे भी H2O2 रहेगा। या और कोई परऑक्साइड ऐसा लिखा रहेगा, जैसे CH3 COO, ऐसे 3 बार O लगा दिया, H लगा दिया, तो इसके प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। बट यहाँ पे तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कोई दिक्कत ही नहीं है आर्यन बेटा, ये तो दोनों सेम है ना, इधर इधर CH2 ही है। तो अच्छा वो जब सिमेट्रिक एल्कीन होता है ना बेटा, तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से सेम प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इधर उधर सेम हो गया। आप किसी पे भी H लगाओ, किसी पे भी I लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, हाँ जी सर। है ना। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो हाँ, अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है राइट। ये ऐसा क्वेश्चन है, OCH3 गिवन है, और इधर गिवन है बेटा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ HI है बेटा। हाँ, कितने मोल्स HI कंज्यूम होंगे बेटा, और क्या बनाओगे इस केस में, बताओ। दो सर। 2 कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आदित्य? एक ऊपर OH बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और एक नीचे जैसे भी पिछले स्टेप में किया था। तो इसमें लगाएंगे, यहाँ पे लगाएं कि यहाँ पे X पे लगाऊं कि Y पे लगाऊं I? वाई पे। एक्स पे। X पे, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है, स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, रेजोनेंस में होगा, याद है अभी। ठीक जब है सर। यहाँ तोड़ोगे तो ये CH2 प्लस बनेगा, और ये CH3, ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस में है कि नहीं है। यस यस सर। सर। तो यहीं पे मार्कोनिकॉफ एडिशन काम आएगा बेटा। हाँ, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जब प्लस चार्ज बनाओगे तो रेजोनेंस में रहेगा, और यहाँ प्लस चार्ज लगाते तो रेजोनेंस में नहीं होता, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन होते 2। मतलब दूसरा केस ऐसा हो सकता था, या तो आप ऐसे बनाते OH, या यहाँ CH2 और CH2X, ये ऐसे हो जाता। अब बताइए कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सर फर्स्ट वाला। तो यहीं पे I लगा दोगे बेटा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? OH, और यहाँ पे CHI, और ये हो जाएगा CH3, और ये CH3I निकल गया बेटा। सो 2 मोल कंज्यूम होंगे बेटा, करेक्ट आंसर सही है, 2 मोल। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है। ठीक है राइट, तो ये 2-3 रिएक्शंस और हैं बेटा इसकी, वो खत्म कर लेते हैं, बस नेम ही नेम लिखना है, वो तो है नहीं। देखिए बेटा, नेक्स्ट 4th रिएक्शन थी, रिएक्शन विथ PCl5 बेटा। हाँ, रिएक्शन विथ PCl5, हमने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करी थी बेटा। अब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ? PCl ईथर की, ROR की, या ROR डैश की, किसके साथ? PCl5 के साथ। तो क्या याद है, मैंने आपको याद करने का तरीका बनाया था, ऐसे ROH लिख दीजिए, ऐसे बताया था।
तो आप इस बार RO R' लिख दीजिए और लिख दीजिएगा PCl उधर एक नीचे नीचे और 3 Cl और बच गए बेटा। तो एक प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप, RCl, एक बनाओगे R'(Cl) और एक POCl3 बेटा। हाँ ठीक है। RCl, R'(Cl) और POCl3 बेटा, ये बन जाएगा बेटा। तो एल्काइल हैलाइड बनेंगे 2 बेटा और एक बनेगा क्या, POCl3 बेटा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ बेटा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर। तो ईथर में क्या करना है बेटा, जैसे CH2O, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का इसको। CH3 डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना है बेटा हमें। तो यहाँ पे CH3 रहा होगा, यहाँ CH2, यहाँ पे OCH2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक H और नीचे एक H ऐसे बना दिया मैंने, देखिए। अब क्या करना है बच्चों, इसको ऐसे वाटर निकाल देना है, ऐसे देखिए यहाँ, ऐसे ऐसे वाटर निकाल देना। तो यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते बेटा Al2O3, जैसे हमने वहां लिया था जब हम एल्कीन का कर रहे थे। तो Al2O3 और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या रखना है 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से वाटर निकाल दोगे, अब ये CH आपस में जुड़ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा बेटा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड और क्या मिल जाएगा बेटा, CH3 बेटा। तो अगर हम ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा बेटा, ठीक है राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एसिड डेरिवेटिव बेटा। एसिड डेरिवेटिव्स मैंने लिखवाए थे बेटा, एसाइल क्लोराइड और ये 2 3 4 लिखवाए थे राइट, एस्टर और ये सब, ठीक है राइट। तो इसकी रिएक्शन हम देख रहे हैं इसके साथ। तो लेट्स सपोज क्या है, एक स्टेप में देखना है बच्चों, याद करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा। Cl और ये ईथर है हमारे पास C2H5O और C2H5 बेटा। तो क्या करना है हमें, ठीक है राइट। ये जो O के साथ डबल बॉन्ड O के साथ हटाना है बेटा, और इसके साथ भी जो O है उसको हटा देना है, इसको हटा देना और इसको इस पे जोड़ देना है बेटा। तो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 मिलेगा बेटा। इसको रिमूव कर देना, ये जुड़ जाएगा। तो ये ग्रुप है RCOOR। तो क्या मिलता है बेटा, एस्टर। क्या मिलता है हमें, एस्टर। और जो साथ में निकलेगा वो C2H5Cl हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, C2H5Cl। तो हमने इसको क्या बोला, एसाइल क्लोराइड बेटा। क्या बोला, एसाइल क्लोराइड की जब रिएक्शन करेंगे ईथर से तो हमें एस्टर मिलेगा बेटा। और सेम सभी के साथ एसिड डेरिवेटिव के साथ ऐसे ही होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है, एनहाइड्राइड। और इसकी रिएक्शन करते हैं बेटा C2H5O और C2H5 से। तो यहाँ भी वही करना है बेटा, इधर से या इसके डबल बॉन्ड O से इसको तोड़ देंगे यहाँ से, ये वाले से, और इसको हटा देंगे यहाँ पे, और जो बचेगा वो बना देंगे प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5। और दूसरा वाला भी यही बनेगा। आप देखो यहाँ पे, ये इस पे जाके जुड़ेगा तो ये भी वही बन जाएगा, ठीक है राइट। ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये सेम प्रोडक्ट मिलेगा हमें, CH3 COO और उसके साथ में C2H5 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ कितने मोल मिल जाएंगे बेटा, इसके 2 मोल। तो ये भी क्या है, एस्टर है। तो जब एनहाइड्राइड की
या एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं किससे बच्चों, क्या कराते हैं हम, एनहाइड्राइड से कराते हैं या एसाइल क्लोराइड से कराते हैं, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है बेटा। क्या बनता है, एस्टर। देखिए बेटा डेली प्रैक्टिस करना है। हाँ, डेली अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऑर्गेनिक तो ये बेकार हो जाएगी बेटा। हाँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कोशिश Yes, कर रहा हूँ sir. कि आप डेली, मैं आपको ऐसे बच्चे दिखाऊंगा बेटा जिसने मेरे साथ 1.5 महीने सिर्फ पढ़ी है ऑर्गेनिक। 1.5 महीने में बताऊं, एक लड़की है कैथल से आती थी डेली, ठीक है, डेली कैथल से आती थी, 1.5 महीने सिर्फ उसने पढ़ी है मुझसे, मतलब मैंने पूरी ऑर्गेनिक कराई 1.5 महीने में। लेकिन अभी उसकी इतनी अच्छी ऑर्गेनिक है कि मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो उससे नहीं होता। सिर्फ क्या किया उसने, डेली प्रैक्टिस करी, लिख लिख के प्रैक्टिस करी, लिख के 2 पेज 3 पेज होते हैं बेटा ज्यादा ज्यादा जो हम करते हैं। अगर आप इसको लिख के शॉर्टकट प्रैक्टिस करोगे, मैं डेट श्योर दे रहा हूँ बेटा आपको क्वेश्चन बचने वाला नहीं। लेकिन अगर आप नहीं लिख के प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे कि ये मैं एक दिन में कर लूंगा, तो ये नहीं होने वाला है बेटा। ऑर्गेनिक ऐसे ही है, नहीं होगी, और फिर पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। आप देख सकते हो सारी इंटर रिलेटेड है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में Yes, यूज है, sir. दूसरे का तीसरे चैप्टर में यूज है। आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे कि मेरे को ये आता है वो नहीं आता तो ये हो जाएगा, यहाँ नहीं होने वाला बेटा। डेली लिख के प्रैक्टिस करिए। जो हमने पहले एल्काइल हैलाइड करी है, जो मैंने पहले 16 रिएक्शन करी है, आप अपने आप बैठो, लेट्स सपोज मैं देखता हूँ 16 रिएक्शन में लिख पाता हूँ कि नहीं लिख पाता हूँ। फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख के देखो कि मैंने प्रॉपर्टीज याद आ रही कि नहीं याद आ रही है, ठीक है, राइट। फिर क्या है, SN1 SN2 में देखो कि क्या की पॉइंट्स थे SN1 SN2 के, क्या की पॉइंट्स थे E1 और E2 के, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी उठाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो अगर डेली नहीं करोगे बेटा तो ये फिर ना, ये ऐसे ही मतलब खराब हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक, बेकार हो जाएगी बेटा बिल्कुल ही। और ये बहुत स्कोरिंग है, स्कोरिंग उसी बच्चे के लिए बेटा जो डेली करता है ऑर्गेनिक, उसी के लिए स्कोरिंग होती है, अदरवाइज तो ये खराब हो जाती है बिल्कुल। लास्ट रिएक्शन है बेटा इसकी, ठीक है, राइट। रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। पर मैं हर रिएक्शन का बेटा शॉर्टकट बताते चल रहा हूँ जिससे कि आप प्रोडक्ट एक स्टेप में बना सको। लेकिन ये तभी आपको तभी याद आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करे हुए होंगे। तो क्या है, C2H5O और C2H5O है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे बेटा, CO से। और BF3 यहाँ पे सॉल्वेंट होता है बेटा। तो करना क्या है आपको बेटा, इस CO को इसके बीच में इंसर्ट कर देना, R और O के बीच में इंसर्ट कर देना CO को, बस इधर या इधर। तो ये हो जाएगा बेटा C2H5CO, ठीक है। और A को पहले से था और ये C2H5 हो गया। आप देखिए फिर से क्या बन गया, RCOR क्या बन गया, एस्टर। क्लियर है, राइट, ठीक है, ठीक है। मैं एक आध, ये तो खत्म है बेटा चैप्टर यहीं पे। मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको हाइड्रेशन के, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, बट सो दैट कि आपको हाइड्रेशन भी क्लियर है। याद रखना बच्चों, हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, जब हमने क्या करा था, यहाँ पे पानी जोड़ते हैं हम, या तो रिएजेंट था डाइल्यूट H2SO4 बेटा, या फिर क्या था H3O प्लस, या फिर वाटर और H+ ऐसे लिखा रहता है। तो ROR ऐसे है, और यहाँ 18 है। तो मैंने बताया था आप लेफ्ट से या राइट से किधर से भी तोड़ सकते हो इसको। सो दोनों ही अल्कोहल बनेंगे, एक ROH बनेगा या एक R-O18H बनेगा, या उल्टा हो जाएगा इसका, RO18 बन जाएगा या R-OH बन जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। अब कैसे पहचानेंगे बेटा, अगर क्या है यहाँ पे, अगर R या R- बेटा, हाँ, अगर R या R- 1 डिग्री या CH3 है बेटा, दोनों तरफ होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, हाँ दोनों तरफ। तो मैकेनिज्म आप SN1 करना, SN2 करना है बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर R और R- दोनों ही क्या है, अगल बगल वाले या तो 1 डिग्री या CH3 है, तो हमेशा SN2 करना। लेकिन अगर R या R- बेटा, लेकिन अगर R या R- क्या है, अगर R या R- 2 डिग्री है या 3 डिग्री है बेटा, दोनों में से कोई सा भी 3 डिग्री है, ठीक है, राइट। तो हमेशा मैकेनिज्म क्या होगा बेटा, SN1।
क्यों? जो 2 डिग्री होता है ना बेटा, 2 डिग्री अगर पानी के प्रेजेंस में है, अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या कोई भी चीज है, अगर वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो यूजुअली मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, SN1। क्योंकि SN2 के लिए पोलर ए प्रोटिक चाहिए होता है, SN2 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 के लिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था, जैसे हमने कल क्वेश्चन भी किया था DMF वाला। और अगर SN1 है तो उसके लिए PPS चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो याद रखेंगे, जब 1 डिग्री या CH3 हो तब SN2 करेंगे, 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो SN1 करेंगे, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो बच्चों बताइए क्या करें बेटा, SN1 की SN2 सभी बताएंगे क्या करेंगे, SN1 की SN2 क्या करेंगे बच्चों? SN1 की SN2 2 डिग्री दिख रहा है आपको, SN1 क्या करेंगे? SN1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे SN1 करेंगे बेटा। अब SN1 अगर आप ध्यान से देखो तो किधर से तोड़े बेटा, लेफ्ट से कि राइट से? स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन क्या बनेगा, 2 डिग्री वाला। तो किधर से तोड़ेंगे, राइट से। तो यहाँ तो क्या मिलेगा बेटा, OH मिलेगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, OH ये भी मिलेगा, बट ये 18 हो जाएगा बेटा। लेफ्ट से नहीं तोड़ा हमने। लेफ्ट से नहीं तोड़ेंगे बेटा, मैकेनिज्म क्या है, SN1 है ना बेटा, 2 डिग्री मैंने बताया था, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो SN1 करेंगे आर्यन, ठीक है। SN1 तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। यस सर। एक सेकंड बेटा होल्ड। ठीक है, राइट। तो आर्यन क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट से तोड़ें कि राइट से तोड़ें बेटा? किधर से तोड़ेंगे, राइट से, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, तो ये 2 डिग्री का जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल बनेगा बेटा, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री का, यहाँ तोड़ते थे। ठीक है बेटा। यस सर। अब CH3O ऐसा है, देखिए CH2O और CH3 ऐसा है, और यहाँ H2SO4 या ऐसे दे रखा है, H3O प्लस दे रखा है ऐसे। अब बताइए क्या करेंगे सानिया, SN1 की SN2 बेटा, या आदित्य क्या करेंगे स्वास्तिक? अब यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है और ये क्या है 1 डिग्री, तो मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 SN2। अब बताइए कि SN2 तो हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, तो किधर से तोड़े, लेफ्ट से कि राइट से, किधर हिंड्रेंस कम है, लेफ्ट पे। तो लेफ्ट से तोड़ देंगे, ये 18 वाला। तो इसके पास चला गया CH3OH, और उसके बाद चला गया C2H5O18H बेटा। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर बेटा। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, देखिए ऐसे लिखा है बेटा, हाँ, H2 और H प्लस। अब बताइए बच्चों किधर से तोड़े, लेफ्ट से कि राइट से? मैकेनिज्म क्या कहता है बताइए, SN1 की SN2, ये वाला तो CH3 है, ये वाला क्या है बताओ, ये वाला कौन सा कार्बन हो गया, 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो मैकेनिज्म क्या हो गया, SN1। तो यस सर। SN1 स्टेबल कार्बोकैटायन, तो स्टेबल कार्बोकैटायन किधर मिलेगा, लेफ्ट से तोड़ने से कि राइट से तोड़ने से? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट से। ये 2 डिग्री वाला तो लेफ्ट से तोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ तो कुछ नहीं था, OH, और CH3 के साथ O18H चला गया बेटा। लास्ट देखते हैं बेटा, C यहाँ 18 है ऐसे लिखा है, और यहाँ ऐसे लगा हुआ है बेटा। अब बताइए बच्चों मैकेनिज्म क्या कहता है, SN1 की SN2, आदित्य SN1 मैकेनिज्म क्या कहता है बेटा, SN1 की SN2, SN1। SN1, वन होगा क्योंकि सर। यहाँ पे 2 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, स्टेबल कार्बोकैटायन के हिसाब से देखेंगे, तो किधर से तोड़े बेटा, लेफ्ट से कि राइट से? राइट।
राइट से, क्योंकि ये 3 डिग्री का मिलेगा, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये OH और इधर से तोड़ देंगे बेटा, सॉरी O18 और इधर वाला 3 डिग्री वाला OH हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सर जिसमें Yes, sir. SN1 आ गया उसमें हमने स्टेबिलिटी देखनी है, और जिसमें SN2 आ गया उसमें लेस हिंड्रेंस देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हमेशा करना है SN1 SN2 में बेटा, ओके सर। हमेशा ही। क्लियर है बच्चों? राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा ईथर, है ना, या एस्टर, ईथर, ठीक है, राइट। अरे ठीक है, तो मैं आपको आप लोगों ने टेस्ट तैयार किया है? दे देना सर। ठीक है, तो मैं टेस्ट भेजूंगा बेटा, ऑनेस्टली ट्राई करना, ठीक है, राइट, चाहे, ठीक है, राइट, मतलब चीटिंग नहीं करना, क्योंकि मैंने पेपर बनाया तो आप जरूर करके देना, और सबके कॉपी में होना चाहिए बेटा ये टेस्ट, ठीक है, राइट। मंडे ऑफलाइन ले लेना। हाँ मंडे ऑफलाइन ही लेंगे बेटा, मैं तो आज भी ऑफलाइन ही लेने का, तुमने फोन किया मुझे। सर टेस्ट कह रहा है वो। टेस्ट टेस्ट अच्छा, सर, मैं टेस्ट तो ऑफलाइन सेंटर करेंगे। पहुंच गया मंडे को था। दोबारा ले लेंगे टेस्ट, ऑफलाइन आज ऑनलाइन ले लो। नहीं फिर आप बताओ जैसे करना है, मैं मंडे, वैसे तो मैं मंडे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में तो पता है कुछ मतलब बनता नहीं बेटा ज्यादा। हाँ ऑफलाइन ले लेना सर। ठीक है, फिर ऑफलाइन मंडे, ले लेना सर तो मंडे मंडे का। लेकिन अच्छे से तैयार करके आना है पूरा, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, ठीक है, स्वास्तिक, आदित्य, आर्यन। मैं यस तो सर। कह रहा हूँ भी ले लो सर, आर्यन नहीं कह रहा है। मैं मैं क्वेश्चन वो भेजूंगा बेटा, हाँ मैं क्वेश्चन आपको अल्कोहल के, मैंने कल भेजे थे क्वेश्चन अल्कोहल के आपको, ठीक है, राइट। यस सर। तो क्योंकि रात में भेजे तो मे भी आप नहीं कर पाओगे, बट जरूर कर लेना उन क्वेश्चंस को, ठीक है, राइट। सिर्फ वो ठीक क्वेश्चन है छोड़ सर। देना जिसमें बेंजीन बनाओ बेटा, हाँ ऐसा बनाओ, वो क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी सभी अल्कोहल की क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, राइट। सर उसमें फिनॉल के भी मिक्स। क्या कह रहे हैं बेटा? सर उसमें फिनॉल के क्वेश्चन भी बीच में मिक्स थे। हाँ तो वो छोड़ देना, वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, जिसपे भी बेंजीन आएगी ना, राघव, उसको छोड़ देना बेटा, ऐसे आएगा तो छोड़ देना, जहां भी बेंजीन लगी हो ना वो छोड़ देना बस, चाहे उसके ऊपर X लगाओ, चाहे उसके ऊपर OH लगाओ, चाहे उसके ऊपर कुछ और लगाओ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, राइट। और मैं फिर मैं आज आप कर लेना उसको, मैं शाम को फिर आपको ईथर के क्वेश्चन भेजूंगा बेटा, हाँ ईथर के, बट इसके नोट्स पहले कंप्लीट होने चाहिए बच्चों ईथर के, मुझे आप नोट सेंड करोगे सभी के सभी, ठीक है। यस सर, ये वाले भेज देना ग्रुप हाँ में। ठीक है, मैं ये भेज रहा हूँ, नोट्स भेज रहा हूँ मैं आपको, PDF भेज रहा हूँ इसका, ठीक है, राइट, आप देख लेना, ठीक है बच्चों, बाय बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा।